कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रजाप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतं, वासुदेवं सुता देवकं सचारुणमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं, कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्तुले कौस्तुभं, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं, सर्वज्ञ हरिचन्दन सुललितं कण्ठे च मुक्ताम्बले, गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः, वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात, पीताम्बरदरुणाभिमाफलधरोष्टः, पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः दरविन्दनेत्रात्, कृष्णात्परं किमपि ततो अहं न जानीहि, सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे, त्रयपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू की दास, जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बस, जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बस। जय जय राधा रमण हरि, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बस, जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बस। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरिः ओम श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरिः ओम अखंडमंडलकारकं व्याप्तयनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरिः ओम श्री गुरुदेव कृपानिधि स्वामी शरणगतछौ प्रभु कहामि, पायु आश्रय चरण कमलमा, मनायो न फसोस भव दल दलमा। श्री गुरुदेवा कृपानिधि स्वामी शरणगत छौ प्रभु कहामि, राजी सीता को नत मन भावन, प्रणमिता को पद अति पावन, दिनु भो गुरुले आज चिनाई, कसरी तिरौला यो विनलाई, मनमा हरदम विषय चितायु,
कति कति जन्म यसै बितायौँ राजीको करुणा भएछ आज मिल्यो हजुरको कृपा प्रसाद गुरु श्री गुरुदेव कृपानिधि स्वामी शरणागत छौँ प्रभुका हामी गुरुको करुणा नभएसम्म भवसागर यो तर्न सकिन्न निजी जन जानी दया म पाऊँ कृष्ण भजनमा रम्न म पाऊँ आशीष पाऊँ स्नेह म पाऊँ नित्य चरणको दर्शन पाऊँ वचन अमृत त्यो सदा म पाऊँ जन्म जन्मको कृपा म पाऊँ श्री गुरुदेव कृपानिधि स्वामी शरणागत छौँ प्रभुका हामी शरणागत छौँ प्रभुका हामी बार बार वन्दना हजार बार वन्दना गणपति भगवानको चरणमा वन्दना सूर्यदेवको वन्दना आदिदेवको वन्दना दिवाकर भगवानका चरणमा वन्दना बार बार वन्दना हजार बार वन्दना सांब सदा शिवजी का चरणमा वन्दना विष्णुदेवको वन्दना वासुदेवको वन्दना वेंकटेश भगवानको चरणमा वन्दना दुर्गा माताको वन्दना काली माताको वन्दना नवदुर्गा देवीलाई चरणमा वन्दना बार बार वन्दना हजार बार वन्दना ग्रामादि देवताको चरणमा वन्दना हरि ओम नारायणं परं ब्रह्म नारायणं परं तप नारायणं परं देव सर्वनारायणं सदा श्रीरामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपेण जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को जय जय राधा रमण भगवान को जय जय श्री सीतारामचंद्र भगवान को जय जय श्री उमापति शंकर भगवान को जय जय कैलाशपति महादेव को जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः राइले श्री ब्रह्माण्ड महापुराण अध्ययन हुँदैछन् ब्रह्माण्ड महापुराणमा जम्मा 3 भाग भनेर बताइएको छ पूर्व भाग मध्य भाग र उत्तर भाग गरेर 3 भाग छन् भने 156 अध्याय र 12,200 श्लोक भनेर बताइयो। अब हिजोसम्म अहिले पूर्व र मध्य सकेर उत्तर भागको प्रसङ्ग चल्दैछ। उत्तर भागमा हिजोसम्म 34 अध्यायको प्रसङ्ग, आज 35 अध्यायमा मा पद्मावती अर्घ स्थापनाका कथन भनेर यहाँ भने श्री ब्रह्माण्डमा पुराणको उत्तर भागमा हैग्रीव और अगस्त्य मुनि के संवाद में ललिता उपाख्यान महापद्मा तभी माँ पद्मावती अर्ध स्थापना का कथन भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब हैग्रीव भगवान भन्नुहुन्छ, हैग्रीवले कहा हे मुनि भनेर अगस्त्य मुनिलाई बताउनुहुन्छ। इसके बाद तीनै पापियों के कक्षों के भेद को बताऊंगा, सुने हैं इनके सुनने मात्र से मनुष्य धन दौलत से संपन्न हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। हजारौं खम्बे वाले साल के अंदर मरुत योजना यी माताहरूको साथ माताहरूका पुरको उनीहरूको पुर जहाँ जहाँ बस्ने स्थान छ त्यसको प्रसङ्ग चल्दैछ है। यहाँ भन्नुहुन्छ हजार खम्ब वाले साल के अंदर मरुत योजन पर सब रत्नों से ही विशेष रूप से चित्रित मन नाम का माँ साल ही
वहाँ पूर्व के माशालों की भांति ही नगर द्वार के कपाटों और अर्गलाओं के युक्त है। उसके मध्यम से कक्षा भाग में जिसमें अमृत का बापिया है, जिना जल पीकर योगी लोग और सिद्धि पुरुष ब्रज के शरीर वाले और महावैशाली और महाबुद्धिमान और विद्वान हो जाते हैं, वही पर रसियान हे हयानन। अब फेरि सोध्नुहुन्छ ऋषि हयानन, ये अगस्त मुनि ने कहा कि बंधु हे बिंदु विंध्य गुरु अगस्त जी, उसी अमृतमय बापी में ऐसे जल है जिसका बापी भनेको जो पोखरी बना स्पर्श किए हुए ही जिसका गंध मात्र से मनुष्य क्षणिक पाप होकर सिद्धि रूपी स्त्री का पति हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। 2 सालों को पास में अमृता बापी है, 2 और किनारों पर आधे कोश विस्तार वाली अन्य छोटी बापिया और उसी अमृतमयी बापी का नीचे तल 4 योजन अंदर जल है भनेर यहाँ बताउनु भन्छ। अब उसके चारों ओर सीढ़ियाँ अनेकों प्रकार से रत्नों से विशिष्ट रूप से चित्रित है तथा उसी अमृता बावड़ी में सुवर्ण वर्ण वाले और रत्न वर्ण वाले हंस और सारस रहते हैं, जो उसी बापी के दोनों तट पर उठने वाली लहरों को मद से चंचल चोच से एक दूसरे की लड़ने के लिए ताल ठोकते हैं। और हे अगस्त्य जी, पंछी उस बापी के रसायनम नवीन जल को पीकर अजर और अमर हो गए हैं। वहाँ करंड बताखे सदा कुंजिता कुजती हुई उसी बापी का चक्कर काटती हुई चारों ओर पुनः आती जाती हुई ललिता देवी के महामंत्र को जपती रहती है। वह नौका वाहन के अतिरिक्त अन्य कोई जाने का मार्ग नहीं है। वहाँ केवल मैं मंत्रिणी और दंडनाथ देवी की आज्ञा के द्वारा ही जा सकते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। वहाँ पर तारा नाम की तारुणेश्वरी ही शक्ति वर्तमान है। त्यहाँ पोखरीमा तारिणेश्वरी देवी बस्नुहुन्छ अरे। वहाँ पर नील कमल से संपन्न श्याम वर्ण वाली काली अनेकों तारा देवी की परिचाकाई सेविकाएँ हजारों रत्न जड़िता नौकाओं में बैठकर जल में क्रिया करती है। वो बीणा बांसुरी मृदंगा आदि बजाती हुई बार बार उस पर तट पर जाती है और फिर इस पार तट पर आती है। वहाँ पर तारा देवी को करोड़ों नव यौवना नबी किया तारा देवी का पुण्यतम यश को बार बार गाती है और नाचती है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उनमें कोई नवा का लंगर हाथ है और लाए हुए नवा चला रही है, कोई नाव के सारे हाथ में पानी लेकर उछल रही है तथा इसी प्रकार उसी बापी का अमृत जल पीते हुए सैकड़ों नवों द्वारा बापी में वितरण कर रही है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उन श्यामल कांति वाले नौका बाहिका शक्तियों ने प्रधान भूत तारा अम्बा जल के वेग को शांत करने में सामर्थ्य है। उन दोनों मंत्रिणी और दंडनाथ देवी की आज्ञा के बिना तारा देवी उसी बापी का जल में त्रिनेत्र भगवान शिव को भी संतर नहीं देती नहाने नहीं देती भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। मणियों के सुंदर नौकाओं के चलती हुई गाती हुई अपनी महारानी की महिती उदारता को पद पद पर गिराती हुई माणिक्य के प्यालों द्वारा बहुत अधिक मधु को पीती हुई मनोहर मणिगृह वाली अलग अलग नौकाओं में बसती हुई तारा देवी ने तारिणी शक्तियों को समावाय अत्यंत सुंदर है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। कुछ नौकाएँ सोने की बनी हुई है तो तथा कुछ ऐसे है मुनि रत्नों की बनी हुई है, कुछ मकर के आकार वाली और कुछ नौका मृगों के मुँह के आकार वाली है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब हे कुछ नौकाएँ सिंह के समान मुख वाली, कुछ नौकाएँ हाथी के मुख जैसे मुख वाली है। इन प्रकार विचित्र रूप वाली नौकाओं से घिरी हुई तारा अम्बा महती
अम्बा महेती नौका को प्राप्त करे उसमें विराजमान है भनेर यहाँ बताउनु भयो। तथा वो तारा तारा अम्बा बाबड़ी के जल भनेको पोखरी को जल में अनुलोमन विलोम रूप से अर्थात बाएं से दायां और दाएं से बायां चरण सचरण करती हुई घूमती हुई निरंतर वहाँ रहती हुई उसी का कक्षा की रक्षा करती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। मनसाल के अंतराल में 7 योजन दूरी पर वृद्धिशाल नामका प्रसिद्ध शाल है। यी माताहरूका सपने बस्ने स्थान है जो 4 योजन ऊंचा है। उसके मध्य कक्ष भाग में सबसे आनंद प्रदान करने वाली बावड़ी है और वहाँ पर मोल सरीही की सुगंध से स्नांगतः दिव्य महामद है जो तपे हुए सोना की कांति के छाया के समान जल से युक्त है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अर्थात वहाँ महामदिरा सोने के समान पीले रंग के जल वाली अच्छी मदिरा का प्राय ऐसे ही रंग होते हैं। अंदर आनंद बावड़ी की गाथा पूर्व बावड़ियों के समान वर्णित है। वहाँ पर सीढ़ियों का क्रम भी पूर्व बावड़ियों के समान है तथा उसमें पंक्ति भी पूर्व बावड़ियों की समान ही है भनेको पूर्व भनेको पहिलाको जुन बावडी अगाडि थियो त्यस्तै खालको भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वहाँ उस बावड़ी को जल के पी पी कर मधुमत एवं मद से लाल लाल शक्तियाँ विहार करती है। वहाँ पर साक्षात जलों की देवी वरुणी नाम की मदिरा की नौका में अधि सायिका है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अर्थात जल सेना की सेनापति साक्षात वरुणी देवी है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जिन अब वरुण देवता और वरुणी देवी सुधा मालिनी और अमृतस्वरी कहा जाता है। उसलाई ती देवीलाई अमृतस्वरी कहा जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। वहाँ पर मणि निर्मित नौका पर शक्ति सेना से घिरी हुई वरुणी बैठी हुई जो थोड़ी ही से देखने मात्र से तीनों लोक की मद कर देने वाली है। तरुण सूर्य के प्रकाश के समान जिनका मदिरा के मद से लाल लाल कपोला है जो कल्प वृक्ष की माला पहने हुए है तथा मुख पर बाल बिखरे हुए वो मदिरा से भरे हुए प्याले को और कमल को हिला रही है तथा मणि पात्र में अन्य तथा पात्रों को पके हुए मांस के टुकड़े के लिए हुए है। अतः ऐसे वरुणी नाम की नौका श्रेणी नायिका वहाँ सुशोभित है। वही भी मंत्राणी और दंडनाथ की आज्ञा से ही सबको यहाँ तक त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर को वापी में तैरने वाली नौका देती है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अन्यथा नहीं देती है। इसके बाद बुद्धि महाशाला को मरुत योजन अंतर पर अहंकार मसाला है जो पूर्व सालों की भांति मुख्य द्वारों पर कपाटों पर अर्गलाओं से युक्त है। उन बुद्धि वृद्धि महाशाला को अहंकार महाशाला के मध्यम है। हे अगत से मुनि भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। भगवान अखिल कक्षा भूमि है जहाँ की विमर्श नाम की बावड़ी है जो सुषुम्ना नाड़ी से निकलने वाली अमृत रूप वाली है। वहाँ महायोगिनियों का अंतमरण को वायु की पूर्ति करती है। और वहाँ अगत से मुनि वहाँ पर बावड़ी का जल सुषुम्ना नाड़ी के विवर में परमा अमृत को जागृत करता है तथा जैसे पूर्व बावड़ी के तट की श्रेणियों पंक्षियों की नौका का वर्णन किया गया है वैसे ही श्रेणियाँ पंक्षी और नौका इसी बावड़ी का भी है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब वहाँ पर नौकेश्वरी देवी अर्थात नौसेना की सेनापति कुरुकुल्ला इसी नाम से सुनी गई है। वहाँ तामल वृक्ष के समान श्याम आकार वाली और श्याम वर्ण के कुचा की धारण करने वाली है। हाथों में रत्न जड़ित पतवार लिए हुए और रत्न उल्लास युक्त से मद अपने ही समान अन्य नौकेश्वरी की समावृत है। हयानन भनेर यहाँ हेग्री भगवान कहते हैं कि हे मुनि मणि नौका पर सवार नौकेश्वरी देवी चारों ओर घूम रही है। बावड़ी पूर्व वापियों के समान जल से अगाध कही गई है। अहंकार साल के मरुत योजना
अंतर पर सूर्य बिंब महाशाला है जो 4 योजना उच्चा लंबा है भनेर। और अरुणोदय, अरुणोदय भनेको सूर्य, सूर्य के भी महादय, सूर्य से भी महान था। उसके मध्यम कुक्षी भूमि लाल मणियों की खचती जड़ी हुई है। वहाँ बला तप के निकलने बाल सूर्य के निकलने के ललिता देवी विराजमान है। वहाँ पर अत्यंत तीव्र तप करके सूर्य ने उसी कांति चमक को प्राप्त किया था। यहाँ पर ग्रह राशि गणों को और नक्षत्र तारा गणों को ने तप करके लोगों द्वारा दिखाई दिए जाने का गुण को प्राप्त किया था, लोगों में प्रकाशित होने के गुण को प्राप्त किया था भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। भगवान हयानन हयग्रीव ने कहते हैं कि हे मुनि भनेर वशिष्ठ मुनिलाई भन्नुहुन्छ। वहाँ 12 प्रकार में विभक्त होकर करोड़ों 33 शक्तियाँ से युक्त और महाप्रकाश रूप मद से लाल लाल नेत्र वाली फलदार वृक्षों को क्रिया करने वाले उत्सुक मार्तंड भैरव का बाबरी है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। मार्तंड बाबरी के तीर पर ललिता देवी में लीन होकर स्थित रहते हैं। उस मार्तंड भैरव महाप्रकाश नाम की महिती शक्ति है। चक्षुष्मती ही अप्सरा शक्ति के और छाया देवी पराशक्ति स्मरण की गई है। इसी प्रकार 3 प्रकार के शक्तियों से परिवारित घिरी हुई ललिता परमेश्वरी का सदा हृदय में तप करते हुए उनके भक्तों के इंद्रियों में रूपी सूर्य को प्रकाशित करते हुए 12 भीतर और अंधकार समूह को समूल नष्ट करते हुए वहाँ बातल द्वारा मार्तंड भैरव चमकते हुए सुशोभित होते हैं। और मार्तंड भैरव सूर्य बिंब महाशाला के मरुत योजना अंतर पर 4 योजन लंबा चंद्र बिंबमय शाल है, जो पूर्व शालों के समान मुख्य द्वार कपाट और अर्गलाओं के युक्त है। उसमें मध्य की समस्त भूमि चंद्रिका द्वारा की कही जाती है। वही चंद्रिका द्वार पर अत्यंत कठोर तप करके अत्रि ऋषि ने नेत्र से पैदा होने वाला चंद्रमा से कांति को प्राप्त किया था भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब भन्नुहुन्छ जो सोमनाथ जो अत्रि ऋषिका पुत्र हुन् है चन्द्रमा सोमनाथ भनेर पनि उनले प्रथम सोमनाथ शिवलिङ्ग उत्पत्ति गरेका हुनाले उनको नाम सोम पनि भनेर बताइयो। के अरे दक्ष प्रजापतिको श्राप पर्यो, श्राप परेपछि उनले क्षय रोगको श्रापले मुक्ति पाउनको लागि भगवान शिवजीको तप गरेर प्रथम शिवलिङ्ग सोमनाथ शिवलिङ्ग उत्पत्ति गरेको भनेर चन्द्रमाले यहाँ बताउनु भयो। सोमनाथ नामक निर्मल आकृति तीनै लोक में अंधकार को नष्ट करने वाला संसार के जीवन प्याले में भरे हुए चांदनी रूप अमृत को पीते हुए 27 नक्षत्र शक्तियों से घिरे हुए सदैव पूर्ण अपने आकार वाले ने निष्कलंक अपने काले धब्बे से रहिता अपनी साफ सुधरी आकृति में भगवान चंद्रमा वही चंद्रिका के द्वार पर विद्यमान रहते हैं। वही चंद्रमा ललिता देवी की जपो ध्यानों स्तुतियों और सैकड़ों प्रकार की पूजाओं द्वारा अश्विनी आदि नक्षत्रों के साथ वहाँ अपने समय व्यतीत करती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब तारा नाम की हजारों शक्तियाँ उनके निकट रहती है, इसी प्रकार वो कक्षा भरी हुई रहती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसके बाद चंद्रशाला के मरुत योजना अंतर श्रृंगार नामका 4 योजन विस्तृत वाला शाल है। वो शाल श्रृंगार घर के रूप में कौस्तुभ मणियों के समान निर्मित है। वहाँ उसके चारों ओर महाश्रृंगार परिखा है, अर्थात उसी श्रृंगार किले के चारों ओर महाश्रृंगार नाम का खाई खुदी हुई है भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसी खाई के मध्य में अखिल विशाल भूमि है। वहाँ उसी श्रृंगार रस पूरित परिखा बलय रेखा पर अनेकों आभूषण से चमकती हुई शक्तियाँ हैं। वहाँ हजारों नौकाओं से विहार करती हुई मद शक्तियाँ सदा नौका में स्थिति मत कामदेव की उपासना करती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। वो कामदेव महाराज्ञी ललिता देवी की आज्ञा से अपने मदन उमा दन
तापन, शोषण और सम्मोहन बाणों के समस्त लोकों तथा विश्व के सम्मोहित करते हैं भनेर यहाँ बताउनुभयो। पुनः कामदेव के प्रभाव से समूढ़ देवगण, ऋषिगण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि महापद्मावनी में घूमने के लिए शुद्ध भेष वाली ललिता देवी की भक्ति पर निर्भर होकर सावधान मन से महापद्मानी के स्थल पर जाती है भनेर यहाँ बताउनुभयो। बिना देवी की आज्ञा के देवगण, सिद्धिगण, मनुष्य वहाँ नहीं जा सकते। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तो स्वभावतः शुद्ध चित्त हो, उन्हें देवी की आज्ञा से ही महापद्मावनी के स्थल पर जाती है। संसारी प्राणी, धन, स्त्री आदि की आसक्ति से अंधे हुए लोग बहुत से संकल्पों की कल्पना करने वाले, अर्थात प्रत्येक विषय में धन्यात्मक विचार रखने वाले महान कुल वाले पुरुष विकल्प में ज्ञान से धूसर, अर्थात प्रत्येक विषय में नहीं होगा ऐसे विचार रखने वाले के कारण होगा। निराश, अनेकों प्रकार का आसक्ति से युक्त व्यक्ति बहुत अधिक प्राणायु मंद देने वाली महासिंगार रूपी परिधि को पार करने में कुशल नहीं होते भनेर यहाँ बताउनुभयो। जिसी कारण से अजय सौंदर्य वाले तथा तीनों लोक के लोगों के मन को मोहित करने वाला महाश्रृंगार परिधि के अधिकारी कामदेव है। उन सब मानव को भी मोहित कर देने वाली कामदेवा का अतिक्रम का महापद्मावती के जाने में कोई भी सामर्थ्य नहीं, अर्थात कामदेवा को कोई न जीत सके और न जीत सकेगा, उनका अतिक्रमण में कोई नहीं कर सकता। इसके बाद श्रृंगारशाला के 7 योजन अंतराल में चिंतामणि गृह नाम का चक्रराज मालय है भनेर यहाँ बताउनुभयो। उसके मध्य में समस्त भूमि चारों और रत्नों से सजी हुई और वहीं सब प्रकार के सौभाग्य और प्रदान करने वाली महापद्मावती नाम की वनस्थली है, जो जिसमें है विशाल कमल है। हे हयानन का देव हे ग्रीव भगवान भन्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, सिंगार नाम का शाला को महाकाल तक नगर द्वार है। इसी प्रकार चारों दिशाओं में नागद्वारों को स्थिति है। हे मुनि, यो 7 लोको माथिको कुरा हुँदैछ। हे मुनि, सब दिशाओं के तक सैकड़ों नगर द्वार है। शुभ साल तो 25 कहा गए हैं, क्योंकि 5 की संख्या अधिक शुभ होती है। 5 गुना 25, अतः वो संख्या अत्यंत शुभ है। सब सालों की मूल निभ 1 योजन गैरी। हे हया भगवान हैग्रीव भन्नुहुन्छ। भगवान हैग्रीव ने कहते हैं कि हे अगस्त जी मुनि, अब मैं पद्मावती के स्थल फर्श का वर्णन करूँगा, सावधान होकर सुनो। वहाँ 6 योजन तक समस्त रत्नों से जड़ित भूमि है। उसके चारों ओर स्थल कमल है। उसी भूमि पर अनेकों महाखंड है भनेर यहाँ बताउनु। वो खण्ड अलग अलग 1 योजन लम्बा है। एक योजनमा 10 किलोमिटर हुन्छ अरे। 1 योजनमा 4 कोस, त्यहाँदेखि 10 किलोमिटर हुँदो रहेछ। यहाँ भन्नुहुँदैछ 10 किलोमिटरको अलग अलगमा जो कि कोमला काँटों वाली झाड़ियों में अमृ अववृत है, अर्थात उन खंडों के चारों ओर कांटों ये फिर कांटेदार वृक्ष की बड़ा लगी हुई। वहाँ उसी महाकमल के पत्ते 10 ताड़पत्रों के समान लंबे है। उसी कमलों के पराग 5 ताड़पत्रों के बराबर लंबे है। उन्हीं कमलों की कर्णिकाएँ 10 ताड़पत्रों के बराबर लंबी है भनेर यहाँ बताउनुभयो। तथा वो महाकमल अत्यंत कोमल तथा वो सदैव खिलते हैं रहते हैं। वो कमल नवीन सुगंध से युक्त है और विशाल एवं मजबूत पत्तों वाले है। इसी प्रकार ये वहाँ उसी महापद्मावती के करोड़ों कोमल है। फिर वो हे अगस्त्य मुनि भनेर यहाँ भगवान हैग्रीव भन्नुहुन्छ। महापद्मावती को कक्षा के पूर्व भाग में 1 कोश उच्चा अग्नि रूप वर्तुलाकार रूप में स्थिति है। आधे योजन विस्तार वाले 10 कलाओं के युक्त पूजा करने वाला पात्र का मुँह
आधार है, अर्थात जहाँ पर पूजा का पात्र रखा जाता है वहाँ महा आधार भूमि है। उस आधार भूमि के चारों ओर जलते हुए शरीर वाले धूम्रची प्रमुख अग्नि की 10 कलाएँ सुशोभित हो रही है। वो अग्नि की 10 कला शक्तियाँ प्रकाशित तरुणता की शोभा से युक्त जली हुई जवानी की वो तारिणी खूबसूरती से भरी हुई तथा अनेकों प्रकार के आभूषण से सजी हुई है। वो सब आधारभूत भगवान अग्निदेव का आलिंगन करके ही काम के मद से मद होकर चारों ओर विद्यमान है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब अग्नि की 10 कलाओं का नाम है भनेर यहाँ बताउनु भयो। हेर्नुहोस् है, 10 कला धुम्राची उष्णा ज्वालिनी ज्वालानी विषु फुलानी फुलाङ्गी अब सुश्री सुरूपा कपिला हव्यवाहा और काव्यवाहा ये आधार रूपा अग्नि का 10 कलाएँ है भनेर यहाँ बताउनु। 10 कला अवतार है गई है। वहाँ उसी अग्नि के आधार पर पात्र रूप में सम्यक रूप से आश्रित सूर्य देव तीनों लोक में अंधकार को नष्ट करने वाला उदित हुए स्थिति है। जिस पात्र में सूर्य देव स्थिति है वो पात्र आधे योजन ऊंचा है तथा 1 योजन लंबा तक महाज्योति प्रकाशित है। उसी पात्र के चारों ओर शरीर सत पुत्री के समान अत्यंत चमकती हुई किरणों वाले सूर्य की 12 कलाएँ है। वो है तपनी तापनी धूम्रा मारीच्य ज्वालिनी रुचि सुषुम्ना भोगदा विश्वाह बोधिनी धारिणी क्षमा। इसी प्रकार वो 12 सूर्य की कलाएँ है। उसी पात्र में अलौकिक आनंद का कारण पर अमृत है जो समस्त औषधियों का को रस से युक्त मनोहर सुगंध युक्त है भनेर यहाँ बताउनु भयो। हो परम अमृता बिना मुरझाए हुए नील कमलों के स्रोत कमलों के सुवासित सदा हृदय को हितकार शीतल हल्का और निर्मल है। उस पात्र में अमृत सैकड़ों लहर से बता हुआ ललिता देवी की अर्चना के लिए उचित तथा सदा वो बहुत बता हुआ शब्द करता रहता है। अर्चना का कारण रूप है प्रतीत होते रहते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। वहाँ पूजा के योग्य अमृत चंद्रकला कहा गया है। उसमें एक मणि जटित छोटी सी नौका है जिसे हृदय के लिए अत्यंत अच्छी लगने वाला 9 यौवन चंद्रकलाएँ नित्य क्रिया करते हैं। वो है अमृत मानदा पुष्णा तुष्टि पुष्टि घृरति घृति शशिणी चंद्रिका कांति ज्योत्साना श्री प्रति अंगदा पूर्णा और पूर्णमृता। ये चंद्रकलाएँ के ये सब कलाएँ अमृत की किरण वाली है। ये 9 यौवन संपन्न और सदैव हंसते हुए मुख वाली है। वही पर पुष्टि सृष्टि पूजा पद्धति नेरी रिद्धि स्थिति मेघा कांति लक्ष्मी धृति धूति घृति जरा सिद्धि और ब्रह्म कलाएँ कही गई जो वहाँ क्रिया करती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। तथा एक स्थिति पालिनी शान्ति ईश्वरी रति कामिका वरदा आस्वादिनी प्रीति दीर्घा ये 10 हरि की कलाएँ है। दक्षिण प्रोद्री भया निद्रा तंद्रा और क्षुधा क्रोधनी त्राय उत्तकारी और मृत्यु की ये 10 रुद्र की कलाएँ है। ईश्वर की कला ये पिता श्रोता अरुणा और सीता ये 4 ही ईश्वर की कलाएँ कहलाती है। अब शंकर की कला है निर्वृत्ति प्रतिष्ठा विद्या शांति इंदिरा दीपिका रेचिका मेचिका परा सूक्ष्मा अमृत कला ज्ञान अमृत व्याधानी व्यापानी
व्यामो रूपी का ये 16 कलाएँ हुई शक्तियाँ वो पर क्रिया करने वाली है। ये सब शक्तियाँ रुद्र नौका पर अच्छी प्रकार आरूढ़ चंचल चित्त वाली हजारों विद्याओं वहाँ शक्ति के रूप में क्रिया करती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। उस परमेश्वरी ललिता देवी द्वारा पूजा करने योग्य सामग्री के संशोधन के लिए कल्पित शक्तियाँ उसी अमृत अर्ध अमृत को पीकर सदा मदमत रहती है। माँ पद्मावती में रहने वाली महाचक्र के स्थित रहने वाली भी वहाँ शक्तियाँ बार बार नए और बार बार सुगंध से बंधे हुए हजारों रत्न निर्मित सोने के घड़े से भरे भर भर कर लगातार उसी महान अर्घ अमृत को पीती रहती है। चिंतामणि रत्न निर्मित गृहों में स्थित देवियों को मदोत्तन्न परिचारक शक्तियाँ अणिमा आदि का शक्तियों से पूजा करती हुई इसी प्रकार माँ पद्मावती कक्षा में पूर्व भाग में अर्ध कल्पना को ये यहाँ पर कहा गया वहाँ अब वहाँ और भी कहा जाता है, वो आगे बताया जाएगा भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण को उत्तर भाग में हैग्रीव और अगस्त्य मुनि के संवाद में ललिता उपाख्यान माता ललिता को उत्पत्ति को कथा 35वां अध्याय में माँ पद्मावती का अर्घ स्थापना का कथन ब्रह्मांड पुराण को 35वां अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम् अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब भोलिको प्रसंगमा के छ 36 अध्यायमा। अब भोलि 36 अध्याय को चिंतामणि गृह के अंदर की कथा का वर्णन भनेर यहाँ भोलिको उसमा बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यो पूर्व भागमा कति 60 अध्याय होला, मध्य र उत्तर र राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम। नमो भगवते वासुदेवाय। अब भोलिको प्रसंगमा छ। हे नाथ नारायण वासुदेवम हे नाथ नारायण वासुदेवम। चिंतामणि गृह के अंदर की कथा का वर्णन भनेर भोलिको प्रसंगमा।